दोस्तों, इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को टारगेट अब से नहीं बहुत पहले से किया जा रहा है। जिस तरीके से आज के हालात हमारे सामने नजर आते हैं, ये हालात नए नहीं हैं, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ दुनिया पहले से ही जहर उगलती चली आई है। बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जहां पर इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी बहुत सारी गलत सलत बातें दुनिया की बहुत सारी किताबों में लिखी गई। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा विवादित किताब जिसमें इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को गलत तरीके से दिखाया गया, वो किताब थी सलमान रुश्दी की किताब, जो एक बार फिर से 36 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद भारतीय बाजारों में बिकना शुरू हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी की सबसे ज्यादा विवादित किताब द सेनेटिक वर्सेस की। सलमान रुश्दी को आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। भारतीय मूल का ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है। 1947 में मुंबई के अंदर इसका जन्म हुआ था, फिर यह चला गया ब्रिटेन के अंदर। इसने 26 सितंबर 1988 को सलमान रुश्दी ने द सेनेटिक वर्सेस का प्रकाशन इंग्लैंड के अंदर किया और उसके बाद बहुत सारे देशों में इसको भेज दिया गया। जब इस किताब को लोगों ने पढ़ा तो इसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में बहुत अजीब शजीब बातें लिखी हुई थी। यह किताब इतनी ज्यादा खतरनाक बताई जाती है कि इसको हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, मुस्लिम धर्म के लोग उन बातों को अपने मुंह से कहते हुए भी डरते हैं। दुनिया की सबसे विवादित किताब इसको बताया गया। भारत के अंदर भी इस किताब को आयात किया गया, यानी इंग्लैंड के अंदर यह किताब छपी थी और वहां से भारत के अंदर भी आई। दुनिया में कहीं भी कोई भी किताब कहीं भी प्रकाशित होती है तो जो देश चाहे उसको अपने देश में आयात कर सकता है, मंगा सकता है। तो भारत में भी यह किताब आई। भारत में भी लोगों ने जब इसको पढ़ा तो इसमें ईश निंदा वाला मामला सामने आया। बहुत सारी विवादित चीजें इसमें सामने आई, जिसके बाद उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह काफी खतरनाक किताब मानी गई। इससे बहुत बड़ा अपमान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का हो रहा था। राजीव गांधी की उस वक्त सरकार थी। 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद इस किताब को आयात नहीं किया गया और भारतीय बाजारों में फिर इस किताब को बेचा भी नहीं गया। लेकिन 36 साल के बाद एक बार फिर से यह किताब भारतीय बाजारों में क्यों लौट आई? दरअसल इस किताब के प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई हमारे देश के एक शख्स के द्वारा, और कहा गया कि इस किताब पर जो प्रतिबंध लगा है वो गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की तो पाया कि जब राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था तो उस प्रतिबंध का कोई भी रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में शामिल है ही नहीं। जब प्रतिबंध लगाया था तो उस प्रतिबंध की कोई चीज सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं, कोई दस्तावेज ही नहीं है। लिहाजा यह प्रतिबंध इस किताब पर अब आगे नहीं चलेगा, जिसके बाद यह किताब आजाद हो गई और एक बार फिर से यह खबरें आ रही हैं कि भारतीय बाजारों में यह किताब बिकना शुरू हो चुकी है। भारतीय मीडिया पर जो बड़े बड़े मशहूर चैनल हैं, बाकायदा इस किताब को लेकर पूरे शोज हो रहे हैं। भारत के अंदर इस्लामिक संगठनों ने इस बात का विरोध भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे मौलाना लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि तुरंत इस किताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार से भी मांग की जा रही है इस्लामिक संगठनों की तरफ से कि इस किताब को भारत के अंदर ना बिकने दिया जाए, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सरासर अपमान पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का कर रही हैं। इस तरीके की चीजें अगर सामने आएंगी तो ये उकसावे वाली होंगी। भारत सरकार को तुरंत इस पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और भारत के अंदर ये किताब एक बार फिर से बैन होनी चाहिए। इस तरीके की मांग काफी इस्लामिक संगठनों की तरफ से हो रही है। तो मीडिया क्या लिख रहा है? मीडिया को तो मसाला चाहिए होता है, मीडिया को ऐसी चीजों में मजा आता है। जी न्यूज क्या लिखता है कि इस किताब से हिल गए मौलाना, दे डाली धमकी, एक किताब से क्यों कांपे मौलाना। तो तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो इस तरीके की टैगलाइन लगाकर अब इस खबर को दिखा रहे हैं। सुधीर चौधरी को तो जानते ही होंगे आप लोग। जब सुधीर चौधरी अपना पूरा शो इस पर कर दे ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को कितना उठाया जा रहा है। सुधीर चौधरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए किताब अपने हाथ में रखते हुए दिखाया कि देखिए ये वही विवादित किताब है और इसको लोग छूने से भी डरते हैं। इतनी खतरनाक बातें इसमें लिखी हुई हैं।
सुधीर चौधरी ने इनडायरेक्टली राजीव गांधी की सरकार यानी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही साथ जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गलत साबित करने की कोशिश की है। फिलहाल ये किताब भारतीय बाजारों में बिकना शुरू हो गई है। इंग्लिश में ये लिखी हुई किताब है, तो जो नफरत फैलाने वाले जो अनपढ़ लोग हैं उनके बस से तो ये बाहर है, वो तो इसको खरीद कर पढ़ नहीं सकते। जो पढ़े लिखे नफरती हैं शायद वो इस किताब को बड़े शौक से खरीद कर पढ़ें, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम मौलाना लोग हैं, वो लगातार इस बात की अब मांग कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि इस किताब को भारत के अंदर बिकने नहीं देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पहला ऐसा देश था दुनिया का जिसने इस किताब पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। हालांकि दुनिया के और भी इस्लामिक देशों ने इस किताब के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। कई सारे देशों में इस किताब को तुरंत ईश निंदा के तहत बैन कर दिया गया और विरोध भी किया गया। सलमान रुश्दी के ऊपर अभी 2-3 साल पहले एक हमला भी हुआ था इसी किताब के चलते हुए। सलमान रुश्दी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा रहता है। यह बंदा इस्लाम के खिलाफ रहता है, 4 शादियां कर रखी हैं और भी बहुत सारी बातें इसने इस्लाम के खिलाफ लिखी हैं। हमेशा इसकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आता है वो इस्लाम के खिलाफ ही होता है। फिलहाल ये विवादित किताब एक बार फिर से चर्चा में है। गोदी मीडिया की माने तो भारतीय बाजारों में यानी दिल्ली के अंदर कई स्टोर में इस किताब की बिक्री हो भी रही है और लोग इसको खरीद भी रहे हैं। अब देखते हैं कि भारतीय मुसलमानों की और भारतीय जो मुस्लिम संगठन है उनकी आवाज कितना भारत सरकार सुनती है और क्या भारत सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने कहा कि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं सरकारी। जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, जिस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाना अब सही नहीं है। तो एक बार फिर से जो आयात वाला प्रतिबंध था वो हट गया और किताब एक बार फिर से भारतीय बाजारों में आ चुकी है। तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा है और गोदी मीडिया इसमें बड़ा मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहा है। फिलहाल इस वक्त ये कुछ चर्चा भारत के अंदर चल रही थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मुसलमानों को क्या करना होता है, मुसलमान अगर चाहें तो बॉयकॉट बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड चलाकर करवा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड चलवाना ही नहीं आता है कि कैसे ट्रेंड चलाया जाता है। बाकी इस किताब के खिलाफ सिर्फ भारत के ही मुसलमान नहीं है बल्कि दुनिया भर में हंगामा कट गया था जब ये किताब पब्लिश की गई थी। बहुत सारे देशों ने इसका बॉयकॉट किया था। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।